सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल से भले ही बाहर हो गई हो, पर इस टीम में इस बार एक ऐसे खिलाड़ी का नाम आया जिसने हर किसी का दिल जीता है। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन की। कभी इस खिलाड़ी के पास खेलने के लिए जूते नहीं हुआ करते थे। इनकी मां को अपने गहने बेचने पड़े थे ताकि इनका बेटा सबके सामने अपना नाम बुलंद कर सके। आज हम बात करेंगे उसी साकिब हुसैन की कि कैसे उसकी जर्नी रही और आईपीएल 2026 उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं भास्कर। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म देखते हैं आप साकिब के लिए उनके करियर में? मुझे लगता है कि आईपीएल बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर सारे बड़े-बड़े दिग्गज खेलते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना और परफॉर्म करना बहुत बड़ी चीज़ है। साकिब हुसैन को दिखाता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत करके आया है ग्राउंड लेवल पे और कितना ज़्यादा जुनून है। उनसे पैट कमिंस सीखते हैं जितने खिलाड़ी, और मेहनत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हो। लेकिन वो मेहनत दिखा रहा है। इस सीजन 11 मैच खेले, 15 विकेट लिए हैं। पिछला एलिमिनेटर मैच बिल्कुल। जहाँ पे राजस्थान के खिलाफ एक ऐसा मैच गया जहां वो विकेट लेस गए हैं, नहीं तो पूरा सीजन गया है उनके लिए शानदार। एक ऐसा मुकाबला जहां पे उन्होंने 4 विकेट झटके और शुरुआत जिस तरीके से हुई, हर कोई अब चाह रहा है कि साकिब जैसा टैलेंट है उसको और आगे जाना चाहिए और मौके मिलने चाहिए। और एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान हमारे जो पैट कमिंस हैं, उन्होंने खुद सामने से ये कहा कि इस सीजन मुझे साकिब हुसैन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बात लाइन लेंथ की करें, स्पीड की करें, उन्होंने काफ़ी सारी चर्चा की है साकिब को लेके। तो ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए। और ख़ास तौर पे अगर इंडियन टीम में खेलने का जो हर किसी का सपना होता है, हर युवा खिलाड़ी जो देश का है, तो इसे देखते हुए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और राह कितनी आसान होगी फिर इससे? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, खासकर हमारे इंडियन गेंदबाज का और बिहार का। बिहार से हम पिछले कुछ सालों से बिल्कुल। देख रहे हैं, बिहार से बहुत ही तेज गेंदबाज निकल रहे हैं, चाहे आकाशदीप हो, चाहे मुकेश कुमार हो। भले ये खेलते नहीं हो बिहार से, लेकिन ये बिहार के रहने बिल्कुल। वाले हैं। कई परिस्थितियों की वजह से इनको बाहर जाना पड़ा। अब हम देख रहे हैं साकिब जो बिहार से ही खेलते हैं। कई ऐसे टैलेंट भरे हुए हैं और साकिब के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इसके पहले वो केकेआर का हिस्सा थे, लेकिन वहाँ उनको खेलने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी वो काफ़ी कुछ सीख के आए होंगे और जो वेरिएशन दिखाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब टीम बहुत स्ट्रगल कर रही हो, बल्लेबाज रन मार रहे हों, उस परिस्थिति में भी अपने आप को काम रखते हैं और आते हैं और डिलीवर करते हैं। ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा अपनी बॉलिंग पे, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखते हैं और वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है इसी वजह से पैट कमिंस जैसा गेंदबाज जो कि वर्ल्ड क्रिकेट पे अपने आप को डोमिनेट करता है, वो उसकी तारीफ कर रहा है। और कहीं न कहीं इंडियन टीम की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमें उस तरह के गेंदबाज हमें कम मिले हैं जो लगातार 150, 145 के आसपास की स्पीड पे गेंदबाजी कर सके। कुछ मिले भी जैसे उमरान मलिक, तो उनका कहीं न कहीं इंजरी का एक कंसर्न रहा। मयंक यादव आए, उनका एक इंजरी कंसर्न रहा। तो ये उसी लेवल के गेंदबाज अब तक मुझे जहाँ तक दिखते आए हैं जो 145, 150 की गेंदबाजी कर सकते हैं। अभी कहना जल्दबाजी होगा कि इंडियन टीम में जाएँ, लेकिन अगर जाते हैं तो सितारे इनके काफ़ी ज़्यादा चमक सकते हैं। मुझे लगता है इस आईपीएल खासकर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पेस बिल्कुल। बैटरी हमें मिली है, चाहे वो प्रिंस यादव हों, बिल्कुल। चाहे हम साकिब की बात करें, प्रफुल्ल हिंगे ने भी काफ़ी बिल्कुल। प्रभावित किया है, और ब्रिजेश शर्मा की बात करें, बहुत सारे गेंदबाज हमने ऐसे ये जैसे आपने बात की इनकी पेस की, ये इनके पास तो है, लेकिन जो उमरान मलिक, मयंक यादव से इनको डिफरेंट बनाता है इनका वेरिएशन। बिल्कुल। ये स्लोअर भी डाल लेते हैं, इनके पास यॉर्कर भी है, बहुत सारी वैरायटी इनके पास मौजूद है जो कि मयंक यादव और उमरान मलिक के पास नहीं था। बिल्कुल। तो ये अपने गेंदबाजी पे काम करके आए। जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको पता है कि कैसे सर्वाइव करना है बिल्कुल। क्रिकेट में। और सर्वाइव तभी आप कर सकते हो जब आपके पास ढेर सारे स्किल्स हों। और क्रिकेट में खासकर मॉडर्न क्रिकेट जैसे हम देखते हैं कि वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी आता है और ऐसे छक्के लगाता है, उसके सामने अगर आपके पास स्किल नहीं होगा एज अ गेंदबाज तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपका टीम में रहना खासकर। तो मुझे लगता है कि बहुत प्रिपेयर होके आए हैं साकिब, और आने वाला टाइम साकिब के लिए बेहतर हो सकता और है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी इस आईपीएल उनके नाम दर्ज हुआ था, क्योंकि पहली जो 72 गेंदें जो उन्होंने आईपीएल में डाली थी, उनके खिलाफ कोई भी बल्लेबाज एक छक्का तक नहीं लगा पाया था। 72 गेंदों के बाद ही उनके खिलाफ कोई बल्लेबाज छक्का लगा पाया। तो ये एक बड़ा सीजन रहा है साकिब के लिए। हालांकि टीम आगे नहीं पहुंच सकी है, प्लेऑफ तक ही उनका सफर रहा, पर जिस तरह से प्रभावित किया है, उम्मीद पूरी है कि वो अगले सीजन भी साकिब को बड़ी कीमत मिलेगी, उन्हें और भी ज्यादा लेकिन कुछ सीखने लेकिन को मिलेगा। छोड़ेगी नहीं ना सनराइजर्स हैदराबाद, तो बिल्कुल। बड़ी कीमत तो तब मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और, इंटरव्यू में ये ईएसपीएन की इंटरव्यू में उन्होंने ईशान ज़िक्र किशन, किया, बिल्कुल। ईशान का, बिल्कुल। हम उसको भी बताना चाहेंगे फैंस को कि
6 जूते स्पाइक। उनको 6 स्पाइक्स उनको गिफ्ट किया और उस स्पाइक्स के साथ वो पूरा सीजन खेले हैं, क्योंकि ऐसी फैमिली से आते हैं, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा बिल्कुल कि गहना बेचना पड़ा उनको अपने स्पाइक्स लेने के लिए, तो स्पाइक्स दिखाता है कि कितना ज्यादा जुनून है और बाकी प्लेयर्स उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, ऐसा इस नहीं है कि मदद नहीं कर रहे हैं। स्पाइक और साकिब की कहानी मतलब बहुत पूरी उनके करियर को बयां करती है कि भाई कितना ज्यादा मेहनती रहा है, ग्राउंड पे लगातार मेहनत की है। दिनेश कार्तिक को अपनी जब नेट बॉलिंग में जब चौंकाया था, उस समय कार्तिक भी काफी प्रभावित हुए थे। हालांकि बाद में सनराइज हैदराबाद ने उन्हें पिक किया, अच्छा चांस दिया इस बार। शुरुआत में उन्हें मौका नहीं मिला था, पर जैसे ही जब मौका मिला तो उन्होंने मौके को पूरी तरह से भुनाया है। उम्मीद यही करेंगे कि उनका करियर काफी अच्छा हो और बिहार से एक और शानदार खिलाड़ी देश को मिले। क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट कंट्री के साथ।